हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एलामस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो इस यूनिवर्सिटी में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दी गई। एडमिशन तो शुरू हो चुकी है। गूगल सर्च पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी होगी। क्लिक करते आप यहाँ पर देखेंगे खुद ही कि एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्टेड। ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ पर आप करते ही खुद ही देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपकी रिलीज़ हो चुकी है। क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे तो आगे प्रोसेस के लिए ओपन होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है कि देश के टॉप 4th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। लेकिन उससे भी पहले ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जिसमें आपको फिल करना होता है आपका फुल नेम क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेटस, आप कौन से स्टेट से हैं, सिटी, इंटर स्टेट कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, एंड फिर आप जा कर के गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे। जिससे ये होता है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस मिलता है। ओके, इसे मैं कट कर देता हूँ। मैं बात कर रहा था गुड न्यूज़ की। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इन सारी यूनिवर्सिटी में, क्या बताना चाह रहा था मैं, कि देश के टॉप 6th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। तो आप चाहें तो इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इन यूनिवर्सिटी में यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट से आते हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ओके, तो इन सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम देख सकते हैं। UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी। ये सभी यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में, आंध्र प्रदेश, जयपुर, देहरादून में, सभी यूनिवर्सिटी अलग अलग जगहों पर है। आपने कहीं ना कहीं इन सभी यूनिवर्सिटी का नाम सुना ही होगा। ये सभी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। इतना फेमस है यूनिवर्सिटीज़। ओके, सो आगे चलते हैं, जहाँ पर आपको प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। बट आपको यहाँ पर इन सभी यूनिवर्सिटी में किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देनी होगी एडमिशन लेने के लिए। तो जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते तो एडमिशन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप सीधा न्यू टैब में, फिर स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक हियर पे क्लिक करके अप्लाई करने के लिए क्लिक कर देना होगा। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, रजिस्टर का ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर मतलब क्या है, यहाँ पर अपना फुल नेम, एंटर योर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, OTP, स्टेट, सिटी, स्टडी, स्कूल ऑफ स्टडी बताएंगे, बेसिक अप्लाई साइंस या फिर बिजनेस, इकोनॉमिक, या फिर क्या, सेलेक्ट लेवल ऑफ स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD या फिर UG, आप जो भी रहेगा आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप एरिया ऑफ स्टडी बताएंगे, B.Ed हुआ या फिर BA का एजुकेशन हो गया, जो भी रहेगा बताने के बाद आई एग्री रिसीव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई रजिस्ट्रेशंस, सब बताने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देनी होगी। फिर देख सकते हैं, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद खुद ही यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं इन सभी, इस यूनिवर्सिटी मैंने रजिस्टर किया, अब रजिस्टर हो गया। वी हैव सेंड योर रजिस्ट्रेशन जो ईमेल आईडी, मैंने ईमेल आईडी है, रजिस्टर हो चुका है। उसी ईमेल आईडी पे मेरे को वेरिफिकेशन लिंक के एक लिंक भेजा गया है। प्रोसेस आगे होगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस उसके आगे से होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया। ओके, अब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। ईमेल पे अपना ईमेल ओपन करना जो आपने दिया था रजिस्टर करते समय, वहाँ पे लिख कर के भी आता है कि इसी ईमेल आईडी में गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा ईमेल आईडी से ओपन करने के बाद वैलिड ईमेल आईडी पे, मतलब वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, मेरा ये ओपन हो जाता है, जहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन आता है डिप्लोमा, UG एंड PG एप्लीकेशन। ठीक है, PhD एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुकी है। UG अंडर ग्रेजुएशन के लिए, PG पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और डिप्लोमा के लिए, इन तीनों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ फ़ीस है। जल्दी जल्दी आपको पे करना, मतलब जल्द से जल्द आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा आकर के, और फिल करके सबमिट कर देना होगा। नहीं तो क्या होगा, फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप लेट हो जाएंगे, जिस वजह से आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे जल्द से जल्द कब फिल कर देंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको फिल करके सबमिट करके अपना काम ख़त्म कर देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या फिल करनी होती है, आपका नेम, और यहाँ पर आपका नाम क्या होगा, मिडल नेम क्या होगा, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर क्लिक करना होगा। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सिंगल या फिर क्या है, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, नेशनलिटी इंडियन, आधार कार्ड नंबर, कास्ट कैटेगरी,
कौन सी कास्ट कैटेगरी है आपकी, फॉरेन, जनरल, माइनॉरिटी, जो भी रहेगा आप बता सकते हैं यहाँ पे। रिलीजन, कास्ट, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, हिंदू, आप यहाँ पर मतलब आपकी जो भी रहेगी बताने के बाद यहाँ पर आप बताएंगे आई डी डिसेबिलिटी, फिजिकली चैलेंज आप हैं क्या PWD कैंडिडेट्स, यस या नो में आंसर देना। अगर आप यस हैं तो यस पे क्लिक करें, नहीं है मतलब कितना परसेंटेज आपको डिसेबिलिटी है वो बता सकते हैं, अगर यस है तो। अब यहाँ पर क्या करना है, सब करने के बाद फिल नेक्स्ट करना है। ये क्या है, स्टेप सेकंड ऑफ 8 जो भी है, 8 में से दूसरा अभी स्टेप चल रहा है, अभी 6 बाकी है। सेलेक्ट योर प्रीफर्ड स्कूल ऑफ स्टडी, स्कूल बेसिक ऑफ अप्लाइड साइंस, स्कूल बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक, जो भी आप करेगा। सेलेक्ट लेवल स्टडी, PG के लिए कर रहे हो या फिर UG के लिए, UG के लिए कर रहा हूँ। आर यू एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, यस है तो यस करें, नो है तो नो करें। आर यू लुकिंग फॉर लेटरल एंट्री, यस है तो यस करें, नो है तो नो करें। ओके, एनी अदर अल्टरनेट कोर्स यू हैव इन माइंड, आपके पास कोई है अल्टरनेट कोई कोर्स, ठीक है, मतलब आप ये भी शायद कर सकते हैं, इस कोर्स में भी इंटरेस्टेड है थोड़ा बहुत, बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है तो ठीक है। और यहाँ पर आप बताएंगे उसके अंदर लेवल स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है, ठीक है, तो अगर आप नहीं है तो सीधा सीधा आपको नो करना होगा, बात ख़त्म यहीं पे। यस है तो यस करें, नो है तो नो करें, ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएशन सिर्फ, अब उसमें भी यहाँ पर आता है, ठीक है, नेक्स्ट करना होगा। ओके, सो अपना यहाँ पर एड्रेस फिल करनी होती है, जहाँ पर आपको कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बतानी होती है, सिटी बतानी होती है, एड्रेस बतानी होती है, पिन कोड नंबर बतानी होती है। आपके पास दूसरा एड्रेस है तो दूसरा एड्रेस के लिए यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, एग्री करनी होगी, जब आपके पास कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है, तो आप नो यस पे क्लिक करेंगे, मतलब मेरे पास यही एक ही एड्रेस है, तो हाँ मेरे पास एक ही एड्रेस है, यस। अगर आपके पास 2 एड्रेस है, नहीं मेरे पास 2 एड्रेस है, तो आपको क्या करना है, नो पे क्लिक करना है और दूसरा एड्रेस फिल करना है, ठीक है। मेरे पास एक एड्रेस है तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ, आगे चलते हैं आप क्या बोलता है। अब यहाँ पर एग्री करने बोलता है, एग्री मैं कर लूँगा। और यहाँ पर अपलोड एड्रेस प्रूफ, आपके पास क्या है, आधार कार्ड हो सकता है, वो भी कर सकते हैं, बट वोटर आईडी आपके पास होगा या फिर पासपोर्ट होगा, तो ये तीनों में से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मेरे पास आधार कार्ड है, सिंपल आधार कार्ड ही बेसिकली सब कर सकते हैं, तो आधार कार्ड मेरे पास है, मैं आधार कार्ड कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, पेरेंट्स डिटेल देनी होती है, जहाँ पर पिताजी के आपके फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सेकेंडरी ईयर सेकेंडरी, तो मैं सेकेंडरी का देता हूँ। मतलब आपके पिताजी कितना किए हैं कंप्लीट, मेरे पिताजी हायर सेकेंडरी कंप्लीट किए हैं। ईमेल आईडी उनकी क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। फादर ऑक्यूपेशन बताएंगे, मदर नेम, मदर की ऑक्यूपेशंस, ठीक है, और मदर ईमेल आईडी, इसी तरीके से मदर की पूरी डिटेल दे देंगे यहाँ तक का। अब वो क्या करती हैं आपके मम्मी, और एनुअल इनकम कितना है फैमिली का, ठीक है। उसके बाद ऐड एनी गार्जियन डिटेल्स आप चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। अब आगे यहाँ पर गार्जियन डिटेल्स में यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, और कोर्सेस, ठीक है, चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पर आता है और कोर्सेस में MBA वगैरह जो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। वो करने के बाद अप्लाई हो गया आपका, तो यहाँ पर बताएं अप्लाई हो गया मेरा। गार्जियन डिटेल, रिलेशनशिप वगैरह, गार्जियन नेम वगैरह सब फिल कर देंगे यहाँ पर और नेक्स्ट करेंगे। सो 10th का डिटेल मैं यहाँ पर दूंगा, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम बताऊंगा, बोर्ड का नाम बताऊंगा, मैंने कौन से बोर्ड में मैंने एग्ज़ाम दिया था, ऑप्शन आ रहा था मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड से आपने दिया तो महाराष्ट्र बोर्ड से कर सकते हैं, जिस बोर्ड से भी आपने दिया रहेगा। ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, 2010 में मेरा था तो मैं यहाँ पर 2010 बता दूंगा फॉर एग्जांपल, देख सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम मेरा परसेंटेज में मार्क्स आए थे, फॉर एग्जांपल 68 10th में, तो ठीक है। सो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स इन 10th क्लास, तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताएं, कौन सा सब्जेक्ट था, इंग्लिश था, मैथ्स था, मराठी, हिंदी, जो भी आपका रहा होगा। आप मैथ्स इन साइंस, EVS, SS जो भी रहा, सोशल सर्विस जो भी साइंस रहा हो, सब यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है,
इंग्लिश में आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स का हुआ था, 100 मार्क्स का हुआ था या फिर 80 मार्क्स का, जो भी हुआ रहेगा यहाँ पर बताना। फिर उसमें से आपको कितना मार्क्स आया, 80 मार्क्स आया, तो कितना परसेंट हुआ, 80%, और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप सेकंड मैथ्स आपका हुआ, ठीक है, अब ये था 80 मार्क्स का, ठीक है, और आपको मिला 69, ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ, ये देखो अभी यहाँ पर क्लिक करते आ जाता है तुरंत, अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। कैलसी एक तरह का है, अगर आपको कैलसी करना है तो ये वेबसाइट खोल के यहाँ तक आइए और कैलकुलेट कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत सारे सब्जेक्ट रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके से एग्जाम्पल मैंने बताया वैसे आपको फिल कर देने होंगे। और आपने 10th के बाद क्या किया, 12th किया, डिप्लोमा किया या फिर कुछ और किया, तो मैंने 12th किया था, 12 में बता दूंगा, इंस्टीट्यूट का नाम बताऊंगा, और इसी तरीके से बोर्ड, यूनिवर्सिटी, फिर सेलेक्ट स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स, ईयर ऑफ पासिंग, अब कौन सा ईयर पासिंग है आपका बताएं, और रिज़ल्ट स्टेटस बताएं, और आपका मार्किंग स्कीम बताएं, और यहाँ पर आपको ऑब्टेन परसेंटेज CGPA में आया था या फिर मार्क्स आया था, तो मेरा 87 मार्क्स 12th में आया था। नेक्स्ट आप बताएंगे 12th वाई, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज 12th क्लास में मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स सेम, जैसे मैंने बताया था वैसा ही। तो इसमें भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया IT का हो गया, मतलब मैथ्स का, IT का मतलब, ठीक है, ये था मेरा 100 नहीं 60 मार्क्स का, इसमें से मिला मेरे को 45, तो कितना परसेंट हुआ, 75। मैथ्स का भी सेम इसी तरीके से 80 मार्क्स का था, ओके, तो 68 मिला, और यहाँ पर 85 मार्क्स। तो इसी तरीके से आप सब्जेक्ट बताएं, सब्जेक्ट होने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ग्रेजुएशन के बता सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन के बताने के बाद आप नेक्स्ट करें। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर अपलोड योर 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट और अपलोड योर 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट, अपलोड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो यहाँ पर आप चाहे तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो ये आप सारी चीज़ें करेंगे, आपका फ़ोटो चाहिए, आपका सर्टिफिकेट 12th का मार्कशीट वगैरह, और यहाँ पर नेक्स्ट करें। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट अदमास यूनिवर्सिटी, आपने अदमास यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से सुना, जो भी आप बोलते रहेंगे। ओके, सो मैंने गूगल के थ्रू सुना, तो मैं यहाँ पर टिक कर दूँगा। आपने फ्रेंड, रिलेटिव, किसी ने बताया, स्टूडेंट ने किसी ने रिकमेंड किया, या फिर सेमिनार, या फिर एजुकेशन वेबिनार, सो जो भी यहाँ पे भी आपने सुना रहेगा बताएं, और डिक्लेरेशन में आएँ और अपना सभी कंफर्मेशन करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होता है, जहाँ पर 1000 रुपीज़ कम्प्लीट करिए पेमेंट करनी है। तब जब यहाँ पर आते हैं तब पेमेंट का ऑप्शन में आ जाता है, जहाँ पर आपको पेमेंट 1000 रुपीज़ कम्प्लीट करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो जिसके भी थ्रू आपको ईजी लगे उससे करिए, और अपना पेमेंट ऑप्शन कंप्लीट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने मतलब लिंक दिया आपको, क्लिक करके चेक कीजिए आप, और ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।